जब लोगों ने परमेश्वर यीशु मसीह के मैसेज को इनकार कर दिया, तो बाइबल कहती है यरूशलेम में 70 एडी में यीशु मसीह के जन्म के कुछ ही दशक बाद वहां पे एक अटैक हुआ, पूरा यरूशलेम बंदी बनाकर 36 लोगों को मार दिया गया। ये वही लोग थे जिन्होंने कहा था कि यीशु मसीह का लहू हमारे पर और हमारी संतानों पर हो। और पिलातुस ने कहा था मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि उसको मालूम था ये धर्मी है। जब हम वो करते हैं जो परमेश्वर ने करने के लिए बोला है, अब लोग पूछेंगे हम क्या करें? बाइबल कहती है यीशु मसीह जिसे पिता ने भेजा है उसका विश्वास करो कि उसे पिता ने भेजा, तुम्हारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उद्धार पाओगे तुम। उद्धार का मतलब हीलिंग भी है, डिलीवरेंस भी है, बरकत भी है, ताकत भी है। आने वाले समय में प्रोफेटिकली मैं आपको बता रहा हूं क्यों परमेश्वर आपको यह मैसेज दे रहा है, क्यों परमेश्वर आपको स्ट्रॉन्ग रीति के साथ एक असली विश्वासी बनके, पवित्र आत्मा से भरा हुआ विश्वासी बनके चलाना चाहता है। आने वाले समय में परमेश्वर क्रिश्चियंस को इतना पैसा और इतनी ताकत देना चाहता है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको सच कह रहा हूं, जिससे यह लगता है कि पैसा शैतानी है, वो व्यक्ति शैतानी है। मैं आपको बता रहा हूं, वो इफेक्टिवलेस है। परमेश्वर के राज्य में ऐसा बंदा इफेक्टलेस है। जब वो प्रीच भी करेगा कोई इफेक्ट नहीं होता लोगों के ऊपर, कोई रूहें नहीं बचती। जस्ट अपना पंजाबी कहते पोस्ट पूरा करने लीजिए, जब आ गए पुलपट के ऊपर, होता कुछ नहीं। बाइबल कहता है रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। लेकिन जब एक धर्मी के पास रुपया आता है, वो खुदा के काम को फैलाता है। आपने देखा है फैलते हुए। आप इसलिए अकेले आए हो क्योंकि आपके पास अपना किराया खर्चने के पैसे हैं। जिस दिन आपके पास 10 गुना हो गए, आप 5 लेके आओगे, मैं जानता हूं। हालेलुया। और परमेश्वर देना चाहता है पावर्स। याद रखना, जिसको बिलीव करना है वो कर ले कि आने वाले टाइम में परमेश्वर पावर्स और ब्लेसिंग्स को आपको देना चाहता है। आपको सिर बनाना चाहता है, ऊंचा करना चाहता है। वो लगे रहो, खुदावंद में बढ़ते रहो, पाप मत करो, उसकी ओर देखते रहो। फिर देखो वो कैसे कैसे रास्ते ओपन करता है, किस तरह के शैतान के कामों को फिनिश करता है आपकी लाइफ से। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, ऊंची आवाज में हालेलुया। आमीन, आमीन। आप डिवाइन रीति के साथ चलेंगे, बहुत कुछ होगा आपकी लाइफ। परमेश्वर बाइबल कहती है अब्राहम को बुलाया, अब्राहम चला जा। वो लूत को साथ ले गया। क्यों? लूत का डैडी नहीं था। लूत का डैडी नहीं था, इमोशनल हो गया अब्राहम, जबकि परमेश्वर ने लूत को साथ नहीं बुलाया था। अब लूत साथ चल ही पड़ा तो परमेश्वर ने लूत को आशीष दी। बाइबल कहती है लूत को जब ब्लेसिंग मिली तो लूत को लगा ये ब्लेसिंग मेरे रिलेशनशिप की वजह से, ये मेरी बढ़ोतरी, ये मेरी बरकत, ये मेरे माइंड, ये मेरी बल्ले बल्ले मेरी हो रही है, मैं मेहनती हूं। और जब लूत में और अब्राहम के चरवाहों में झगड़ा हुआ और लूत को अलग कर दिया गया, फिर एक राजा आया और लूत को बंदी बना के ले गया। फिर अब्राहम छुड़ा के आया उसको। लूत को फिर समझ नहीं आई और एक दिन लूत अपना सब कुछ गवा के, अपनी पत्नी और अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ गवा के, जब सदोम और अमोरा पर गंधक की बारिश हुई, वापिस आया। कई बार आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों का बोझ ढोते हैं जिसको ढोना आपके लिए जरूरी नहीं है। उनको लगता है कि वो लोग मेहनत के कारण ब्लेस हो रहे हैं, मेहनत के कारण, लेकिन वो उस व्यक्ति के कारण ब्लेस हो रहे हैं जिस पर परमेश्वर की बुलाहट है, जो एक खास मकसद के लिए बुलाया गया है। यह बात समझने वाली है। हर बंदा अपनी मेहनत से ब्लेस नहीं होता। लूत अपनी मेहनत से ब्लेस नहीं था। अगर था तो वो अपने आप को बचाता जब राजाओं ने अटैक किया, लेकिन उसको छुड़ाने गया अब्राहम। 318 शिक्षित, अपने परिवार में पैदा हुए शिक्षित लोगों के साथ, जो पूरी तलवार चलाने में शिक्षित थे, उनको साथ ले जाकर बड़े बड़े राजाओं को मार गिराया जो हजारों लाखों की सेनाएं रखते थे। क्योंकि वो कॉल था, वो बुलाया गया, खुदावंद के काम के लिए खास चुना गया था। हालेलुया। कई बार आपकी लाइफ में आप ऐसे लोगों को ढोते हैं अपने साथ जो खुदावंद नहीं चाहता आप ढोए। और जब वो परमेश्वर उनको अलग करेगा, दुखी मत होना, क्योंकि जैसे ही लूत अलग हुआ, परमेश्वर ने कहा अब्राहम क्या आ गया, अब आंखें उठाकर देख चारों ओर,
जितनी भूमि तुझे दिखती है ये सारी तेरी है। हालेलुया। ये 50 चर्च सेलिब्रेशन इम्पॉसिबल था अगर कुछ लोग मेरी लाइफ में रहते। इम्पॉसिबल था इस चीज को हासिल करना। अभी तो शुरुआत है, ये हजारों में होंगी। परमेश्वर अलग करता है कुछ अनफ्रूटफुल लोगों को आपकी लाइफ से जब आप उसकी डेस्टिनी पे चल पड़ते हैं। शोक मत मनाओ जब कोई जाए। आपका भार फिनिश हुआ है फालतू। आप दुनिया की तरह नहीं चल सकते। आप एक खास मकसद के लिए चुने गए हैं, बुलाए गए हैं। परमेश्वर के साथ चलते रहो। तुम बड़े पहाड़ों को तोड़ दोगे, तुम बड़े बड़े कार्य करोगे। लोग तुम्हारी गवाही को सुनने के लिए तुम्हारे महलों से आएंगे। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी गवाही को इंटरनेट पे सुनेंगे यीशु के नाम में। लोग तुम्हारी हीलिंग को देख के हैरान होंगे इन जीसस ने। तुम्हारी बरकतें आसमान छुएंगे इन जीसस ने। शैतान तुम्हारी लाइफ का हिस्सा नहीं होगा इन जीसस ने। आमीन। ऊंचाई बरकत तुम्हारी है चर्च।